पहले हम लोगों को पेज साइज कितना लेना था, कल क्या बताया था, पेज साइज कितना लेना था हमें? 1920 by 2000। 1920/2000। अनुष्का ব্যানার্জি, अनुष्का मुखर्जी बोलो 2000 কি হবে? মানে ও বলেছে 1920/2000 হাইট। হাইট। তো বেশি যদি দরকার পড়ে 2000 এর বেশিও তো দরকার পড়তে পারে, তখন কি করব? আর্টবোর্ড দিয়ে ওটাকে বাড়িয়ে নেব, ক্রপ টুল দিয়ে ওটাকে বাড়িয়ে দেব। रेजोल्यूशन रहेगा नॉट 300, रेजोल्यूशन होगा 72। ठीक है। कलर मोड रहेगा मेरा RGB, जैसे कि हमने किया था। तो न्यू पेज ले लेते। न्यू पेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया डिफाइन करेंगे। एक होता है कंटेनर, ठीक है। जब आप लोग जब कोडिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा नॉर्मल HTML एंड CSS, और दूसरा होता है फ्रेमवर्क, जैसे रेडी टू ईट खाना मिल जाता है, मैगी या मैकेन का बहुत सारे रेडी टू ईट खाना, मतलब पूरा बने बनाया रहता है, उसको खाली फ्राई कर लो। तो वैसे ही HTML CSS तो बेसिक चीज है, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको नहीं जानेंगे तो हम फ्रेमवर्क नहीं जानेंगे। फ्रेमवर्क है रेडी टू ईट खाना जैसा, जिसको हम वो रेडी बने बनाया रहता है, बस हम उठाएंगे और अपने वेबसाइट में डाल देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा वेबसाइट डिजाइन हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें HTML एंड CSS जानना जरूरी है। अभी क्यों बोल रहे इतने सारे, क्योंकि अभी तो सीख नहीं रहे वो सारे चीज, इसलिए बोल रहे क्योंकि हम जब PhD बनाएंगे या वेब लेआउट डिजाइन करेंगे तो वहां पे हमें उसका नॉलेज जान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो विथ है, कल हमने आपको बताया था रैपर एरिया, जो कंटेंट रहेगा उसको बोलते हैं कंटेनर एरिया। तो जब हम बूटस्ट्रैप में काम करेंगे आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा कंटेनर, एक मिलेगा कंटेनर फ्लूट। दोनों का काम ही सेम ही होता है, सारे चीज को एक एरिया के अंदर अलाइन करना, खाली उन दोनों का विथ में डिफरेंस होता है। कंटेनर का विथ होता है 1170 पिक्सल, एंड कंटेनर फ्लूट का विथ होता है एकदम एज टू एज, मतलब 1970 पिक्सल आपने पेज लिया, उसका एज टू एज कंटेनर विथ का काम, कंटेनर फ्लूट का काम होता है, मतलब थोड़ा सा गैप रख के बाकी एरिया वो कवर कर देता है। तो जिसको जिसमें कंफर्टेबल लगे वो वैसे डिजाइन कर सकते हो। आज हम आपको 2-3 ऑप्शन देंगे डिजाइन करके, जिसके हिसाब से आप अपना जो वेब लेआउट है वो डिजाइन करोगे। सबसे पहले हम कंटेनर लेके काम करते हैं। कल मैंने कंटेनर लिया था 1100, नहीं 1200 लिया था। तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया है, और कोई कॉन्ट्रास्ट कलर लेते लेते रेक्टेंगल का, और यहाँ पे दे देते हैं 1200। ओके। एंड इसको जैसे देखो यहाँ पे ना अभी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है स्टेटस बार में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको मुझे बीचों बीच चाहिए। हम क्या करेंगे मूव टूल पे क्लिक करेंगे, ये मेरा मूव टूल है, इसका शॉर्टकट है वी फॉर विक्ट्री। आ गया। नाउ देखो यहाँ पे ये सारी चीज एक्टिव हो गया है। मेरा ये थोड़ा पुराना वर्जन है, इसलिए बिना कुछ किसी को सिलेक्ट करके इसको एक्टिव नहीं कर पाएंगे। मुझे इसको किसके साथ अलाइन करना है, बैकग्राउंड के साथ अलाइन करना है। शिफ्ट होल्ड करके आप बैकग्राउंड में क्लिक कर लो, एंड देन सेंट्रल अलाइन हो गया। अभी हम लेंगे गाइडलाइन, जैसे कि कल आपने लिया था। यहाँ पे हम गाइडलाइन ले लेते हैं, और ये मेरा सेट हो गया। कंटेनर एरिया, इसको बोलते हैं कंटेनर एरिया, इसी के अंदर मेरा कंटेंट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट मेरा किसको लेके आना है, यहाँ पे लोगो। सबसे पहले हम लोगो को प्लेस करेंगे। फाइल में जाते हैं, प्लेस एम्बेडेड, मेरे पास लोगो देखते कहाँ पे, यहाँ पे शायद ये लोगो है मेरे पास, और इसको हम सेट कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा, 33 पॉइंट। यहाँ पे आपको परसेंटेज भी दिखना है, कितना जूम लेवल दिख रहा है, तो हम इसको जूम करते
100% ये इसका व्यू है, दैट मीन्स ये सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेनू बार डालेंगे। यहाँ पे हम डालते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, ये एक ऑनलाइन जो ऐप होता है या ऑनलाइन लर्निंग जो है उसका वेबसाइट है, तो इसमें क्या क्या मेनू हो सकता है बताओ। होम, एक मिनट रुक जाओ, अभी फिलहाल के लिए बड़ा बड़ा टाइप करते, उसके बाद जाके हम उसको छोटा कर लेंगे। हाँ, होम, नेक्स्ट कोर्सेस, कोर्सेस। यहाँ पे कोर्सेस से पहले अबाउट अस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, अबाउट अस, देन कोर्सेस, और क्या होना चाहिए, फीस पेमेंट करते থাকা দরকার, हाँ बुकिंग, हाँ, क्या क्या, ब्लॉग, বুকিং বা ফিস स्टडी কিছু একটা मटेरियल, স্টাডি बुकिंग, মেটেরিয়াল উপরে कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टेक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस तो है की कॉन्टेक्ट না अबाउट अस একটা না সেকশন হয়, অ্যাবাউট আস কন্টাক্ট আলাদা, আলাদা সেকশন হয়। হ্যাঁ কন্ট্যাক্ট আস মানে ওখানে কন্ট্যাক্ট ডিটেলস থাকে, হ্যাঁ ইভেন ওখানে ফোন আর করার অ্যাবাউট একটা আস অপশনও মানে দেওয়া লেখা থাকে। থাকবে। हाँ, तो ये सारी चीज देखो, जब हम इसको लिख रहे हैं हम लोग के अंदर कितने सारे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है ना। तो जैसे कि कल हमने आपको बताया था, आपको ये इसी का वेबसाइट में चले जाओ, वहां से आप आराम से मेनू बार लेके डाल सकते हो यहाँ पे। एनीवे अभी हम क्या करते, इसका साइज छोटा कर देते। जैसे हम लोग क्या करते, सिलेक्ट करते, नॉर्मली आप लोग मतलब हमने भी जब शुरू किया था तो ऐसे सिलेक्ट किया, फिर इसको ऐसे करके सिलेक्ट कर रहे, फिर यहाँ से जाके साइड से एडजस्ट कर रहे। इतना ताम झाम करने का जरूरत नहीं है। सबके कीबोर्ड में देखो 1 2 3 है, और उसके बाजू में आपको दिखेगा एंटर, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक एंटर। आप न्यूमेरिक एंटर प्रेस करो, देखो आपका टेक्स्ट टूल इनएक्टिव हो गया। नाउ प्रेस कंट्रोल टी और इसको साइज एडजस्ट कर दो। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अभी जो आपका टाइम है, आप मतलब लर्निंग है, सॉफ्टवेयर आप लोग सीख चुके हो, उसको स्मार्टली यूज करना हमें सीखना है। मैंने इसका और भी छोटा कर देते, और जूम लेवल बढ़ा देते, ये 66.7% है, ठीक है। नाउ हम इसको लेके जाते हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा है इसको और छोटा करना चाहिए, कर दिया। अभी इसको मुझे गैप सारे में सेम गैप मेंटेन करना है, एक में एक मिनिमम गैप दे दो, फिर उसको कॉपी कर लो जैसे कि कल आप लोगों ने किया था, और दूसरे का गैप को सिलेक्ट करके कंट्रोल वी। तो ये आपका टाइम सेव करेगा, और अगर ऐसे करके करोगे तो बाद में भी आप जब मैनेज करोगे तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, हमें ऐसे फील आ रहा है कि यहाँ पे एक बटन होना चाहिए, बुकिंग बुक नाउ। इसका जो कलर हम लोगों के कलर से मैच कर लेते हैं, और इसका आउटलाइन को कर देते ऑफ। नाउ हम यहाँ पे डाल देते हैं बुक नाउ, और इसको कर देते हैं व्हाइट कलर। पहले इसका साइज एडजस्ट कर लेते हैं, इसको डाल देते हैं यहाँ पे। नाउ अभी इसका कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर सही रहेगा।
अभी बारी है फ़ॉन्ट देखने का, हमारे पास कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फ़ॉन्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा एक थोड़ा वेट करो। यहाँ पे देखो मुझे फॉन्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कल हमने बोला था ट्राई करना कोई गूगल फॉन्ट यूज़ करने के लिए। देखते मेरे पास पॉपिंस फॉन्ट है या नहीं है। हाँ मेरे पास है पॉपिंस रेगुलर फॉन्ट, ले लेते हैं रेगुलर। एक clean सा लग रहा है दिखने के लिए, और इसको कर देते एक थोड़ा सा बोल्ड कर देते, बोल्ड, ठीक है। नाउ इसको भी सेम कर देते पॉपिंस फॉन्ट। तो ये मेरा नेविगेशन सेक्शन हो गया है। अभी देखो मुझे ना ये एरिया कुछ खाली खाली सा फील आ रहा है, ऊपर वाला एरिया काफी हद तक खाली खाली से फील आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा ये ज्यादा कुछ खाली खाली से नहीं दिखे। ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो, नहीं चाहे तो मत ऐड करो। मैं जस्ट ऑप्शन के लिए हम आपको दिखा रहे। यहाँ पे मैंने एक डार्क कलर ले लिया है, हम यहाँ से कोई एब्स्ट्रैक्ट वाला शेप डाल देते। पेन टूल है और यहाँ पे शेप ले लेते। देन यहाँ से सिलेक्ट कर लो। देन ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्टर शेप बना लिया और इसी को कॉपी करके थोड़ा घुमा फिरा के राइट साइड में लेके चले जाते हैं। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, देन हम यहाँ करते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको लेके आ जाते ऊपर। और पेन टूल से इसको और भी बिगाड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा ये मेरा एक सेटिंग हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट आएगा अब बैनर एरिया। देखो बैनर एरिया दो तीन टाइप का हो सकता है। एक होता है हम लोग नॉर्मल इमेज के ऊपर लिख सकते हैं। दूसरा होता है हम क्या कर सकते हैं, एक साइड में इमेज दूसरा साइड पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम जो आपको दिखाएंगे एक साइड के इमेज दूसरा साइड पे टेक्स्ट दिखाएंगे। उसके बाद फिर से इमेज के ऊपर क्या क्या लिख सकते हो वो ऑप्शन भी हम आपको दिखा देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इमेज लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन लर्निंग है तो ऑनलाइन इमेज लर्निंग का ही कोई इमेज ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं, काफी बड़ा इमेज है। और एक मिनट, यहाँ से इसको कॉपी इमेज कर लेते हैं और इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है। अब इतना बड़ा इमेज मुझे नहीं चाहिए, छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा हम अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। हमने ब्रश देखा था, ब्रश का यूज देखा था। किसी को लेयर मास्क याद है? हेलो, कितना सन्नाटा क्यों है? किसका? किसी को लेयर मास्क याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं। हम इसमें थोड़ा सा लेयर मास्क करके ब्रश अप्लाई करेंगे। ठीक है।
इसको, ये मेरा लेयर सिलेक्टेड है, यहाँ से हम लेयर मास्क ले लेते हैं, देन हम क्या करते हैं, ब्रश अप्लाई कर ब्लैक देते हैं। कलर। इसको डायरेक्टली भी आप रख सकते हो, हम इस पे थोड़ा सा ब्रश अप्लाई करके अच्छा सा थोड़ा अलग से इफेक्ट दे देंगे। देखते हैं यहाँ पे कुछ है। ऑपेसिटी 100% कर लो। ठीक है, और देखते हैं और अगर कोई ब्रश है तो। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे मैंने इफेक्ट डाल दिया। नेक्स्ट राइट साइड पे हमें टेक्स्ट डालना है। अभी ये टेक्स्ट मिलेगा कहाँ से मुझे, गाइडलाइन ऑन कर लेते हैं। और क्योंकि ये मास्क किया हुआ इमेज है और इसके ऊपर ये एक स्लाइडिंग चलेगा, तो आप बेटर रहेगा आप इस कंटेनर के अंदर रखो। कंटेनर के बाहर पे भी रख सकते हो क्योंकि ये बैनर एरिया है, लेकिन कंटेनर के अंदर रहेगा तो सही रहेगा, लेकिन बैनर एरिया आप कंटेनर के बाहर भी लेके जा सकते हो। और कंटेनर कौन है, ये आपका है कंटेनर एरिया। ठीक है, कंट्रोल डी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश का इफेक्ट कम है, तो यहाँ पे हम और थोड़ा ब्रश यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम लिखेंगे टेक्स्ट। ম্যাম टेक्स्ट একটা हम, হ্যাঁ কোয়েশ্চেন, বলো। এক্ষুনি তুমি একটা কথা বললে যে স্লাইডিং যদি চলে এই ছবিটার মধ্যে, তাহলে এটা কন্টেনারের ভিতরে রাখাই ভালো। না, স্লাইডিং চলে, এখানটা স্লাইডিং চলবে বলে এটা আমি লেফট সাইডেও নিয়ে আছি। হ্যাঁ, কন্টেনারের ভেতরে রাখলে ভালো জিনিসটা, কিন্তু কন্টেনারের বাইরে নিয়ে গেলেও কোনো অসুবিধা নেই। ওকে ম্যাম। আচ্ছা, কারণ আমার লুক ওয়াইজ আমার মনে হচ্ছে যেহেতু এটা স্লাইডার বা ব্যানার, সেই জন্য এইটা তুমি কন্টেনারের বাইরে নিয়ে যেতে পারো। যেমন ইমেজ গুলোকে আমরা কন্টেনারের বাইরে নিয়ে যেতে পারি, কিন্তু বাস এটাই খেয়াল রাখেন লুক ওয়াইজ যাতে অড না হয়। এবার আমি যাব তোমার টেক্সট অনলাইন লার্নিং এর কোনো ওয়েবসাইটে, বাইজুসে চলে যাই আমরা। কারণ আমাদের তো টেক্সট দরকার, টেক্সট আমরা কোথা থেকে পাবো, আর আমাদের হাতে বেশিক্ষণ সময় নেই। তো আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করব যাতে আমরা কম সময়, আমরা ডিজাইন কোথা থেকে কপি করার দরকার নেই, কিন্তু আমরা টেক্সট তো কপি করতেই পারি। কারণ যখন তোমরা কাজ করবে সেখানে কি হবে, তোমাদের এই টেক্সট গুলো কিন্তু যেখানে তোমরা কাজ করবে তারা তোমাদের প্রোভাইড করবে। সেই জন্য টেক্সট যদি তুমি কোথা থেকে নিচ্ছ তাহলে সেটাতে কোনো অসুবিধা নেই। এবার আসছে সবার আগে এটা স্লাইড হবে, ঠিক আছে। এটা যখন স্লাইড হবে দেখবে কয়েকটা ডট ডট থাকে, যেগুলোকে বলা হয় বুলেট, ঠিক আছে। সেই ডট ডট গুলো তুমি নিজের মতো করে ডিজাইন করতে পারো। এটা যখন স্লাইড হবে, এটাকে বলা হয়, যেটা যখন স্লাইড হবে তখন অনেকগুলো ডট ডটের মধ্যে একটা ডট দেখবে আলাদা হয়ে যায়। ম্যাম যেরকম হোম স্ক্রিনের মতন যেরকম হয় ডট ডট। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাকে করে দিচ্ছি, আউটলাইন করে দিচ্ছি অফ। ম্যাম এটা বুঝলাম না, আরেকবার বলবেন না? বলছি,
ম্যাম বোধহয় লোডিং এর টাইমে যে সিম্বল গুলো দেখায় ওটার কথা বলছিলেন। না না স্লাইড শোতে না না স্লাইড শোতে একটা থাকে না, মানে তুই যদি কোনো ওয়েবসাইট খুলিস তাহলে দেখবি ব্যানার এরিয়া গুলো ম্যাক্সিমাম ওয়েবসাইটে স্লাইড হতে থাকে, মানে একটার পর একটা আসতে থাকে আসতে থাকে। হ্যাঁ 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 যে যে ডট ডট গুলো থাকে না, যে এটা একটা স্লাইড তারপরে একটা স্লাইড এরকম ডট 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 থাকে আচ্ছা 3-4টে, ওইটার কথা। দেখো যেরকম এইটাকে পুরোটাকে বলে একটা ক্যারোসেल, ঠিক আছে? যখন যেটা স্लाइड হয়, देखो ये जो पूरा घूमता रहता है ना, इसको बोलते हैं कैरोसेल। ये घूम रहा है, इसके बदले में आपका इमेज घूमता रहेगा, ठीक है? इसको बोलते हैं कैरोसेल। মানে ম্যাম নিচে যে স্পেস বারের মতন না যেগুলো এক একটা করে हाँ, ব্লিঙ্ক করছে, এটা अभी এটা ये सारे हैं कैरोसेल का इंडिकेटर। হ্যাঁ স্যার বুঝলাম। হ্যাঁ ম্যাম यहाँ पे देखो लिखा भी है कोडिंग में इंडिकेटर्स, ये सारे हैं इंडिकेटर्स। मतलब जो एक्टिव हो रहा है, जो अभी लास्ट वाला इमेज घूम रहा है, इसके लिए लास्ट वाला स्लाइडर, लास्ट वाला इंडिकेटर एक्टिव हो गया है। अभी सेकंड वाला स्लाइड घूम रहा है, दैट मीन्स बीच वाला जो इंडिकेटर है वो एक्टिव हो गया है। अभी आपके पास 3 इमेज है, इसलिए 3 इंडिकेटर है। अभी यही जो इंडिकेटर है इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है? ये बहुत सिंपल से इन्होंने दे रखा है, और बूटस्ट्रैप का बने बनाए इंडिकेटर होता है, तो उसको आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हो। हम आपको ये इंडिकेटर बना के दिखा रहे हैं। ये एक इंडिकेटर देखो, यहाँ पे जैसे क्या किया इन्होंने, जो एक्टिव हो रहा है मतलब जो स्लाइड हो रहा है, जो इमेज, वो अलग से दिखा रहा है, और बाकी सारे इनएक्टिव है, वो देख के आपको समझ में आ रहा है ये इनएक्टिव है। ये जैसे जैसे घूमेगा देखो ये इंडिकेटर चेंज होगा। सेकंड इमेज आया तो सेकंड इंडिकेटर ऑन हो गया, थर्ड इमेज आया तो थर्ड इंडिकेटर ऑन हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही आपको यहाँ पे भी डिजाइन करना है। अभी मेरे पास सपोज 4 इमेज मुझे डालना है, ठीक है? तो हम यहाँ पे 4 इंडिकेटर दिखा देते हैं। ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग कर लो, ठीक है? 4 इंडिकेटर मैंने यहाँ पे दे दिया, लेकिन एक्टिव तो एक ही हो सकता है ना, एक टाइम पे सब तो एक्टिव नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो 3 हैं उनका कलर कर देते हैं ग्रे। बाकी 3 का कलर मैंने कर दिया ग्रे, और जो एक्टिव होगा उसका कलर रहेगा ब्लू। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। না ম্যাম বুঝেছি। अच्छा, ये मेरे इंडिकेटर का काम खत्म हो गया। ये इंडिकेटर है, इसको आप, मैंने यहाँ पे दिया है, आप चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हो, आप चाहे तो यहाँ पे भी देख सकते हो, आप जहाँ पे एडजस्ट करना है आप वहां पे दे सकते हो। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कोडिंग के हिसाब से वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, मतलब उसका कोड करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, वो आपको बहुत सही से ख्याल रखना है। नॉर्मली बूटस्ट्रैप में क्या होता है, यहाँ पे इंडिकेटर रहता है, जिससे क्या होता है काम, मतलब उसका बने बनाया रहता है, यहाँ पे इंडिकेटर रहता है, तो इससे यहाँ पे रख देंगे तो काम बहुत, कोडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। मैं जस्ट ऑप्शनल आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। आप चाहे तो एक इंडिकेटर को आप ऐसे नहीं करके आप ऐसे करके भी दिखा सकते हो जो एक्टिव है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे करके अपना डिजाइन रखना चाहते हो। ये आपका एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम आएंगे हल्का सा कुछ टेक्स्ट, सिंपल सा टेक्स्ट लेके आते हैं। बायजूस का वेबसाइट पे जाते हैं, अटेंड क्लास स्कूल, लर्निंग विद पाओ, ये सारे इन्होंने सारे चीज, अच्छा यहाँ पे लिख लेते ये वाला, इसको लिख लेते हैं कॉपी। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं अपना सिंपल सा टेक्स्ट, और इसको बोल्ड नहीं करना है बिल्कुल भी, रेगुलर ले लो। अभी तक देखो मैं पॉपिंस में ही चल रही हूँ, रेगुलर, और इसको बहुत छोटा सा कर लेते हैं।
यहाँ से लाइन हाइट को हम बढ़ा देते हैं। और कैपिटल लेटर में हमें ये नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, और इसको कर देते यहाँ से रेगुलर, और इसका कलर कर देते ये वाला ब्लू कलर। ठीक है, नेक्स्ट हमें हेडिंग डालना है यहाँ पे। तो हेडिंग के लिए और भी छोटा सा टेक्स्ट चाहिए, डाउनलोड बायजूस लर्निंग ऐप, इसको हम डाल देते हैं कैपिटल लेटर में। लाइन हाइट कर देते थोड़ा सा कम, और इसका कलर कर देते हैं हम ब्लैक नहीं, ब्लैक का एक शेड कम। और नीचे हम डाल देते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ नहीं डाल के आप सिंपल से एक लाइन भी डाल दे सकते हो। देखते हो और भी क्या क्या उठा सकते हैं। इसको ले लेते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं गेट। बेस्ट ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग। और इसको कर देते हैं हम छोटा। ম্যাম বলছি যে লেখাগুলো সবকটা বক্সের মধ্যে করতে হবে, মানে বাইরে বেরোলে হবে না। ব্যানারের টেক্সট বাইরে বার করতেও পারো, বাট লুক ওয়াইজ গুড হতে হবে। তোমার ব্যানার এরিয়া চলছে তো তো তুমি বড় করতেও পারো। ठीक है। नेक्स्ट হচ্ছে এবার এখানে नेक्स्ट है, हम यहाँ पे अभी एक बटन डालेंगे। बटन आप सारे सेम कलर का लोगे, सेम डिजाइन का लोगे तो बहुत सही रहेगा। तो हम बटन यहाँ पे एक बटन डाल देते, जैसे कल आप बोल रहे थे ना किसी के बैनर में है बुक नाउ, एडमिट नाउ, तो वो सारी चीज हम बैनर में काम कर सकते हैं। रेडियस 20 कर देते, और यहाँ पे बटन बना देते हैं। एडमिशन गोइंग ऑन, गोइंग ऑन। ये आपका एक हीरो एरिया रेडी हो गया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करके डिजाइन करके दिखाया, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है, हम ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं, उसके पहले हम क्या करेंगे, इसका अबाउट अस सेक्शन भी इसी के हिसाब से इसका अबाउट अस सेक्शन भी रेडी होगा। लेकिन अबाउट अस सेक्शन जो है उसके साथ इसका डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइदर यहाँ पे कोई पार्टीशन डाल दो, या यहाँ से दूसरा कोई कलर शुरू कर दो जिससे अबाउट अस सेक्शन शुरू हो। ठीक है, नहीं तो अबाउट अस सेक्शन मतलब ये वाला अलग सा पेज नहीं करना है, वो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा जिसको हमें डिजाइन करने का कोई जरूरत नहीं है। हमें
शॉर्ट से इसका इंट्रोडक्शन देना, व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, तो वो उसका शॉर्ट से डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पे डालना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, अबाउट अस सेक्शन को बनाएंगे। तो इस लेकिन उसके पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे डिफरेंट करना है दूसरे चीज से, मतलब ये जो सेक्शन है ये मेरा पूरा हेडर सेक्शन है, और नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो बायजूस क्या करता है उसके बारे में डिटेल्स है। जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, मैक्सिमम चीजें इन्होंने इमेज से सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, ज्यादातर इंफोग्राफिक का इन्होंने इमेज डाल दिया है। हम लोग क्योंकि लर्निंग स्टेज पे हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें अपना काम दिखाना है। अबाउट जो सर्विसेज है उस सर्विसेज में आप लोग ये क्लास डिटेल्स भी डाल सकते हो, क्लास का क्या क्या डिटेल्स है, ये एक चीज है। जैसे यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप डाउन करके दिखाया, एक सेक्शन है ऐसे, जैसे आपने यहाँ पे क्या डाला है, कोर्सेस, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं व्हाट वी डू, हम क्या क्या करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ अलग सा गैप बनाने के लिए हम एक यहाँ पे बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। और ये क्रिएट करने के पहले आपको सबसे पहले देखना है, ये जो पूरा सेक्शन आपने हेडर एरिया बनाया उस पूरे को सिलेक्ट करो और Ctrl+G प्रेस कर दो। Ctrl+G प्रेस किया, लेयर क्या हुआ, ग्रुप हो गया है, और इसको डबल क्लिक करके नाम दे दो हेडर। फिर ये क्या हो जाएगा, अनटच हो जाएगा आपका, इसमें कोई एडिट नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, या आपका ऑटो सिलेक्ट ऑन रहेगा, आप इसको लॉक कर दोगे तो भी ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन हम अभी डिजाइन करेंगे बॉडी वाला एरिया। हेडर के बाद आपका बॉडी वाला एरिया शुरू होगा। तो यहाँ पे आप 2-3 ऑप्शन अप्लाई कर सकते हो। एक आप क्या कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट शेप बना लो, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट शेप से ही चल रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप बनाएंगे, लेकिन ब्लू कलर का नहीं, क्योंकि हमारा जो थीम है एकदम लाइट थीम है, तो हम लाइट थीम के हिसाब से ही जाएंगे। হ্যালো ম্যাম, একটা কোশ্চেন আছে আমার। बोलो। ম্যাম কালকে আমিও ম্যামকে জিজ্ঞেস করছিলাম, মানে সুনন্দা ম্যামকে, যে আমি পেন টুল দিয়ে কোনো শেপ করতে পারি কিনা। তো ম্যাম বললেন যে এটা পরে কোডিং এর সমস্যা হতে পারে। তো এমনিতে আমি কি আলাদা করে করতে পারি কোনো শেপ ক্রিয়েট, মানে কোডিং এর হ্যাঁ, সমস্যা যখন? শেপ ক্রিয়েট করতে পারো, কিন্তু অনেক বেশি করবে না। ঠিক আছে ম্যাম। Some question. एमनी एक हमरा ऐसे एक मैंने एक शेप बना लिया, लेकिन क्योंकि हम डार्क कलर पे नहीं जाएंगे तो हम क्या करते, इसका एकदम लाइट शेड का कलर ले लेते, मतलब व्हाइट से एक शेड कम। ऐसे भी आप कर सकते हो। और भी सिंपल बनाने के लिए आप एक पेन टूल लो, पेन टूल से एक लाइन बना लो। अगर ऐसे शेप नहीं करना है तो यहाँ पे एक लाइन बना लो। यहाँ पे आउटलाइन रहेगा, फील कलर नहीं चाहिए हमें, ठीक है। और इससे क्या दिखाएंगे, इसका ग्रोथ कितना हो रहा है, मतलब जो कंपनी है इसका ग्रोथ कितना हो रहा है, वो चीज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 10%। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं।
यहाँ पे हमने ग्रोथ दिखाया, आप यहाँ पे सब्जेक्ट दे सकते हो। ग्रोथ के साथ साथ आप यहाँ पे कौन सा बोर्ड का ये लोग पढ़ाते हैं वो सारी चीज भी डाल सकते हो। CBSC, ICSC, कौन सा बोर्ड ये लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट और क्या डाल सकते हैं? मैम WBSC। SC, ऐसे आप लोग, मतलब हमें मेन पर्पस मेरा है बाकी सेक्शन के साथ मुझे इसको डिफरेंशिएट करना। नेक्स्ट सेक्शन है अबाउट या व्हाट वी डू वाला सेक्शन। तो अभी शुरू होगा मेरा हेडिंग वाला काम। बाकी सारी सेक्शन से मुझे हेडिंग को पूरा अलग दिखाना है। और ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन को भी हम, अच्छा, ये जो सेक्शन अभी बनाया है तो इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप बना लेंगे और इसको नाम दे देते पार्टीशन। ठीक है, तो ये पूरा अलग सेक्शन हो गया। अब हम यहाँ पे डालेंगे व्हाट वी डू। व्हाट वी डू, कलर कर देते हैं और इसको कर देते हैं बोल्ड। इसको आप ऐसे बीचों बीच भी रख सकते हो। या आप क्या कर, अच्छा बीचों बीच पहले पूरा ही दिखा दे और कोई डमी टेक्स्ट उठा लेते हैं हम। एक मिनट, अच्छा यहाँ पे व्हाट वी डू सेक्शन पे हम सिंपल सा कोई पैराग्राफ डाल सकते हैं। सेंट्रल अलाइन करने से करके कैपिटल लेटर नहीं चाहिए। पैराग्राफ कभी भी गलती से भी कैपिटल लेटर मत करना।
पूरा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये बीचों बीच है, तो हम इसको सेंट्रल अलाइन कर देते। और लेटर स्पेसिंग मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है, तो लेटर स्पेसिंग इसमें कम करना पड़ेगा। और फॉन्ट साइज भी काफी हद तक छोटा होगा। और इसका कलर कर देते हैं, ये यहाँ पे मैंने जो कलर डाला था, इस टेक्स्ट के लिए जो कलर डाला था वही कलर इसी कलर कोड को हम कर लेते कॉपी। सिलेक्ट कर लो और कलर कोड हम यहाँ पे डाल देते हैं। ये आपका एक अबाउट अस सेक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा और एक आप लोग कर सकते हो, ये मैंने एक टाइप का डिजाइन किया है, दूसरा आप और एक डिजाइन कर सकते हो। इसको सिलेक्ट कर लो, टेक्स्ट एरिया को कम कर लो और पैराग्राफ में इसको कर देते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है। लाइन हाइट को भी कम कर देते हैं, कैरेक्टर से आप लाइन हाइट को कर देते हैं 36 पिक्सल, 36 48 इज फाइन। उसके ऊपर कर देते हैं हम हेडिंग को। और यहाँ पे फिर से हम और एक इमेज को लेके आ जाते हैं, तो फॉन्ट साइज और भी कम कर देते, यहाँ पे फॉन्ट साइज कर देते 20 पिक्सल और इसको और भी छोटा कर देते हैं। और यहाँ पे हम फिर से और एक इमेज लेके आ जाते हैं, ऑनलाइन लर्निंग। आप जो इमेज यूज करोगे उस इमेज में आपका जो कलर थीम वगैरह है वो सारी चीज भी ख्याल रखना है कि मैच करे। और इमेज का स्टाइल भी, सपोज आपने यहाँ पे रेक्टेंगल यूज किया है तो सारे में रेक्टेंगल होना चाहिए। सपोज आपने यहाँ पे ब्रश यूज किया है तो सारे में ब्रश इफेक्ट होना चाहिए। मतलब नहीं होगा तो खराब नहीं, मतलब गलती कोई मिस्टेक कुछ नहीं है, लेकिन थीम वाइज उतना अच्छा नहीं लगेगा। हम इसमें भी ब्रश अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरा अबाउट अस सेक्शन, अबाउट अस मतलब इसका डिटेल्स क्या है वो सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे करके भी आप डाल सकते हो। इसको और एक काम भी आप कर सकते हो, जैसे बायजूस क्या क्या करता है, सपोज मेरा कंपनी क्या क्या करता है या कौन सा सर्विस प्रोवाइड करता है। एक होता है ट्यूशन वाला, दूसरा होता है कोर्सेस वाला, तीसरा होता है डिग्री कोर्सेस वाला। तो वो चीज भी आप दिखा सकते हो सेम प्रोसेस में, ठीक है। तो आज आपको इतना सा एरिया कंप्लीट करना है। मैंने ये एक ऑप्शन दिखा दिया है, क्या आपको और भी ऑप्शन देखना है? তারপরে এই ব্যানার পোরশন আর তার সাথে সাথে অ্যাবাউট সেকশন। ওকে ম্যাম। about আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি তোমাদের। নোটপ্যাড আমি শো করে দিই, তারপরে আমি আরেকটা এক্সাম্পল ম্যাম দেখাই। খালি অ্যাবাউট আসটা করতে হবে, মানে পুরো বডিটা করতে হবে না? না পুরো বডি না, তোমাদের ব্যানার এরিয়া, কালকে তো ব্যানার এরিয়া ডিজাইন করোনি? না না। হ্যাঁ, তো ব্যানার এরিয়া আর তার পরের এরিয়াটা করতে হবে। ওকে আমি এখানে এই সেকশনটা দিয়েছি, তোমরা যা ইচ্ছে দিতে পারো। মানে আমি আরো সেই জন্য আরো একটা দুটো অপশন তোমাদেরকে দেখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? একটু ওয়েট করে নাও।